अगला टॉपिक देखते हैं हम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रूफ? रूफ क्या होती है, छत क्या होती है? ठीक है, अभी हमने अलग अलग प्रकार के फ्लोर पढ़े। ठीक है, फ्लोर के साथ ही में आपका रूफ वाला टॉपिक भी रह गया था। ठीक है, तो इसको देखे लेते हैं कि कितने प्रकार की हमारी सिविल इंजीनियरिंग में रूफ होती है और कैसे कैसे उनको बनाया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूफ ही पढ़नी है मेनली हमको। तो देखो, it is the uppermost part of the building which is supported on the structural members। क्या होता है, ये हमारी बिल्डिंग का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, मतलब छत सबसे ऊपरी पार्ट ही होता है, हमको देखा जाए तो सबसे ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, विच इज सपोर्टेड ऑन द स्ट्रक्चरल मेंबर। जो किसके ऊपर सपोर्टेड रहता है, मतलब नीचे से सपोर्ट का रहता है, हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स का। एंड कवर्ड विथ द रूफिंग मटेरियल, और हम उसको कवर्ड कैसे करते हैं, रूफिंग मटेरियल से करते हैं। ठीक है, रूफ प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेज इफेक्ट ऑफ वेदर एलिमेंट। क्या बोलते हैं कि जो हमारी रूफ होती है वो हमारी बिल्डिंग को कैसे मौसमी एलिमेंट से बचा के रखती है, जैसे कि वर्षा, हवा, हीट, स्नो। मतलब हमारी ये सारे फैक्टर्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से हमको, हमारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर हमारी बाहर की वातावरणीय चीज़ को अंदर पहुंचाते हैं, जैसे बारिश, हवा, पानी, बर्फ, ये सारी चीज़ों से हमको क्या बचाती है, छतें हमारा बचाव करती है, हमारा भी और स्ट्रक्चर का भी। ठीक है, लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय द रूफ। माना जाता है कि बिल्डिंग की लाइफ उसकी रूफ के साथ में बढ़ती हुई रहती है, मतलब बढ़ती जाती है। गुड रूफ प्रोटेक्ट द बिल्डिंग अगेंस्ट डिट्रोरेशन। क्या लिखा है, डिटोरेशन, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन से बचा देती है, मतलब अपना वो क्या बोलते हैं, डिसमेंटल होने से हमारी बिल्डिंग बच जाती है। ठीक है, थोड़ा भारी वर्ड है। गुड रूफ प्रोटेक्ट बिल्डिंग अगेंस्ट द, काय के अगेंस्ट, डिस्ट्रॉय होने से बचाती है, इतना समझ लेना। ठीक है, मतलब ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ऐसी है कि समय के साथ साथ जब बारिश लगती है, हवा लगती है, पानी लगती है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारी बिल्डिंग का डिटॉर्शन होता है, ठीक है, धीरे धीरे जब हमारी बिल्डिंग खराब होती है, वो चीज़ होती है कि डिटॉर्शन से हमको हमारी छतें बचाती है। ठीक है, बेसिकली अगर डिस्ट्रॉय होना मतलब एक बार में धर धरा के खत्म हो जाना। ठीक है, डिटॉर्शन मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का सड़ाव होना या धीरे धीरे हमारी स्ट्रक्चर का खराब होना। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भैया पहली बार की बारिश लगी और हमारी बिल्डिंग धर धरा कर गिर गई, ऐसा कभी नहीं होता। डिटॉर्शन मतलब धीरे धीरे हमारे समय के साथ में जब अलग अलग टाइप के लोड लगते हैं, अलग अलग टाइप की वेदरिंग एक्शन लगते हैं, तो हमारी बिल्डिंग को धीरे धीरे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो बिल्डिंग क्या, छतें क्या करती है, हमको उससे बचाती है। डिटोरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, मतलब डिस्ट्रॉय होना, जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने की जो प्रोसेस होती है वो टॉप से स्टार्ट होती है अगर हमारी छतें प्रॉपर नहीं बनी हुई रहती है तो। देयर आर वेरियस फैक्टर दोज आर केप्ट इन द माइंड बिफोर द सिलेक्टिंग द रूफ सच एज वेदर। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनको हमारे माइंड में रखना चाहिए, किसके पहले, सिलेक्ट करने के लिए पहले। क्या सिलेक्ट करने के पहले, छतों का सिलेक्शन करने के पहले हमारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के तत्वों को हमारे माइंड में रख करके हमको सिलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि वेदर, हीट इंसुलेशन, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। जैसे कि मौसम, गर्मी, या फिर जो हीट इंसुलेशन होता है, गर्मी को बाहर आना, बाहर की मतलब जैसे ऐसा चाहते हैं ना हम कि छत से ज़्यादा गर्मी नहीं आए या ज़्यादा ठंड नहीं आए, मतलब हीट को इंसुलेट करके रखे। स्ट्रेंथ, ताकत, स्टेबिलिटी मतलब टिकाऊपन,
लाइटिंग, मतलब लाइट भी प्रॉपर आनी चाहिए, कैसा हमारी लाइटिंग होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। साउंड इंसुलेशन, साउंड का हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और वेंटिलेशन, इन सारे पॉइंट को हमारे माइंड में रखने के बाद ही हमको काय का सिलेक्शन करना चाहिए कि हमारी रूफ कैसी बनाई जाए, छत कैसी बनाई जाए। आई इतनी बात समझ में? Generally, pitched or sloping roof are very suitable for coastal region where rainfall is heavy but the temperature is more or less equal. क्या बोल रहे हैं कि हम पिच्ड या फिर स्लोपिंग, क्या होता है कि स्लोपिंग ऐसी देखिए आपने, ये स्लोप बने हुए हैं जैसे, है ना, छतों पर। तो क्या बोल रहे हैं, पिच्ड या स्लोपिंग रूफ किस जगह पे हम यूज करते हैं? कोस्टल रीजन पे। कोस्टल रीजन मतलब जहाँ पर रेनफॉल जो होता है, बारिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है, और लेस इक्वल मतलब कम भी उसी तुलना में जाता है। तो उस रीजन में हम क्या चाहते हैं कि हमारा स्लोपिंग टाइप का हमारा रूफ बने, छत बने। वेयर एज फ्लैट रूफ, मतलब जो फ्लैट रूफ रहती है वो कहाँ यूज करते हैं? वेयर एज फ्लैट रूफ आर कंसिडरेबली सुटेबल इन प्लेन वेयर रेनफॉल इज लेस। जो हमारा एरिया माना जाता है, हम ये मानते हैं कि हमारे एरिया के उधर बिल्कुल मिनिमम तो नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल या फिर एडिक्वेट हमारा रेनफॉल होता है, मतलब एक जैसा रेनफॉल होता है। तो हम क्या करते हैं कि फ्लैट रूफ का सिलेक्शन करते हैं हमारे प्लेन्स रीजन में। हमारा जो रीजन कहलाता है प्लेन्स रीजन कहलाता है, ठीक है, कोस्टल नहीं कहलाता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर रेनफॉल हमारा क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, वहाँ पर हम किस तरह का रूफ अपनाएंगे? हमारे फ्लैट रूफ्स का, ठीक है। देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ रूफ विच आर एज फॉलोज। अलग अलग टाइप के हमारे रूफ होते हैं जो इस प्रकार है। द रूफ इन जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो हमारी कितने प्रकार की रूफ्स होती है? पिच्ड और स्लोपिंग रूफ, मतलब जो स्लोप के साथ में हमारी पूरी छतें प्रोवाइड की जाती है, एक उस प्रकार की। दूसरी होती है हमारी फ्लैट रूफ्स, ठीक है। फ्लैट मतलब नॉर्मली यूजुअली जो हमारे यहाँ फ्लैट टाइप की प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ज़्यादा स्लोप नहीं रहता है, ठीक है। फिर अगली आती है शेल और कर्व्ड रूफ्स। कैसी होती है? थोड़ी सी कर्वी रहती है, मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें आर्च रहता है, ठीक है। अगला आता है डोम। डोम मतलब आपने जो गुम्बज देखे हैं आपके क्या बोलते हैं, मंदिर मस्जिद में जैसे डोम्स प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं हमारे डोम्स, ठीक है, ऊपर की साइड का जो रहता है। पिच और स्लोपिंग रूफ आर सुटेबल टू द कोस्टल रीजन। कहाँ पर देते हैं हम? जहाँ पे बारिश हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। कोस्टल रीजन में हम कौन सी रूफ देते हैं? पिच्ड या स्लोपिंग रूफ, ठीक है। वेयर इज फ्लैट रूफ आर सुटेबल इन द प्लेन एरिया। कहाँ पर देंगे हम फ्लैट रूफ? जहाँ पे प्लेन एरिया होता है, जहाँ पे ना ज़्यादा ठंड, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे फ्लैट रूफ गिवन की जाती है। शेल रूफ और कर्व्ड रूफ्स are provided in the buildings such as the factories और workshop। कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम? फैक्ट्रीज और वर्कशॉप में। कैसी? शेल रूफ या फिर कर्व्ड रूफ प्रोवाइड करते हैं। और असेंबली हॉल्स में, थिएटर में, रिक्रिएशन हॉल में, लाइब्रेरीज में, यहाँ पर हम क्या शेल और कर्व्ड रूफ्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डोम्स इज यूज्ड फॉर कवरिंग लार्ज सर्कुलर एरियाज। अगर हमारा बेस का मतलब धरती का सर्कुलर एरिया को हमको कवर करना है, तो हम कैसे ऊपर उठा करके ऐसे डोम वाला या फिर गुंबज वाला छत प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारा असेंबली हॉल, जिम्नेशियम, मोनूमेंटल स्ट्रक्चर, जैसे कि अपने जो भी म्यूजियम टाइप रहते हैं, पुराने टाइप के जो मोन्यूमेंटल जो भी स्ट्रक्चर्स है, उसके ऊपर हम क्या देखते हैं? अधिकतर डोम्स देखते हैं, ठीक है। जो पुराने मंदिर है उस टाइप का स्ट्रक्चर, और आज भी हमारे डोम्स ही गिवन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने ब्रीफ स्लोपिंग रूफ। अब किन को पढ़ रहे हैं हम? स्लोपिंग रूफ को, ठीक है। ये तो पूरे टोटल कितने प्रकार के रूफ होते हैं उनको मैंने बताया है,
ठीक है, अब इनमें से मेन हमको क्या पढ़ना है, स्लोपिंग रूफ। समझ में आ रही बात? एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्लोपिंग रूफ एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। ठीक है, कितने प्रकार के स्लोपिंग रूफ होते हैं, ये तो मतलब पूरी ओवरऑल बात हो गई। फ्लैट मतलब फ्लैट रूफ, डोम मतलब गुम्बज, मगर स्लोपिंग रूफ के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है। मतलब किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, अभी अलग अलग टाइप के आएगा। कपल क्लोज रूफ, है ना, तो ये अलग अलग टाइप के रूफ आपको देखने को मिलेंगे। किस रूफ के अंदर, स्लोपिंग रूफ के अंदर। ठीक है, पिच रूफ या फिर स्लोपिंग रूफ के अंदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पिच रूफ आर दोज विच हैव डेक और सरफेस विथ कंसिडरेबल स्लोप। मतलब पिच रूफ वे रूफ होती है जिनमें क्या होता है, डेक और सरफेस होती है कंसिडरेबल स्लोप के साथ में, फॉर कवरिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं कि अपन को जब स्ट्रक्चर को अपने जो लोअर स्ट्रक्चर को या ग्राउंड स्ट्रक्चर को जब कवर करना होता है कुछ कंसिडरेबल, कुछ ना कुछ स्लोप के साथ में, तो हम कौन सा रूफ बनाते हैं, अपना स्लोपिंग रूफ। ठीक है, और इसको या तो स्टील से या फिर वुड से बनाते हैं। कवरिंग द बिल्डिंग सच स्ट्रक्चर आइदर वुड और स्टील, या तो वुड से बनाएंगे या स्टील से बनाएंगे। These type of roof are generally provided in the region of heavy rain। जहाँ पर हैवी रेन होती है वहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। क्यों हम इसको प्रोवाइड करते हैं हैवी रेन के रीजन में? क्या कारण रहा कि ये हैवी रेन की जगह पर ही हम स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं? मैडम पानी जल्दी उतर जाता है। हाँ, स्लोप के कारण ही ज्यादा पानी रुकता ही नहीं है, फट से बह जाता है। हैवी रेन होगा तो भैया हमको रेनफॉल अगर वहां पर हमारी छत पे इकट्ठा हुआ तो हमारे स्ट्रक्चर पे किस प्रकार की लोडिंग और बढ़ जाएगी? रेन वाटर जो कि इकट्ठा हो रहा है उसका पानी जो है एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लगेगा। ठीक है, तो इस कारण से जिस स्थिति में जैसे घंटों या ताबड़तोड़ बारिश होती है, जैसे चेरापूंजी या अपने नॉर्थ ईस्ट के एरियाज देखते हैं जहाँ पर लगातार वर्ष भर तक बारिश ही होती है, तो वहाँ पर किस प्रकार की छतों का निर्माण किया जाता है ताकि हमारा वाटर कंजर्व ना हो। ठीक है, ऐसे ही इसकी बात हो रही है, और ऐसे ही मैं इधर अपने शिमला या इधर हिमालयाज रेंज की बात करती हूँ जहाँ पे स्नोफॉल भी ज़्यादा होता है और जहाँ पर खूब सारी स्नो का लोड लगता है हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे, तो वहाँ पर भी हम कैसी ऐसी स्लोपिंग वाली रूफ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने स्लोप के साथ में स्लाइड होकर के अपना वेट जमीन पर गिरा दे, मतलब जो भी है जमीन पर खुद के स्लोप के कारण से ही सरक जाए। ठीक है, तो दीज रूफ आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग हेड्स। ठीक है, ये भी रूफ अलग अलग प्रकार से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होती है सिंगल रूफ, दूसरी होती है डबल और पुरलिन रूफ्स, अगली होती है हमारी ट्रस रूफ। हे श्री राम। तो देख रहे थे कि रूफ्स को कितने टाइप से हम क्लासिफाइड करते हैं। तो एक तो होती है हमारी सिंगल रूफ, फिर होती है डबल और पुडलिन रूफ, फिर होती है ट्रस रूफ। सिंगल रूफ को पढ़ते हैं। ठीक है, दीज रूफ कंसिस्ट ओनली कॉमन राफ्टर्स विच आर secured एट द रिज एंड वॉल प्लेट। ठीक है, सिंगल रूफ आर ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सिंगल रूफ में क्या बोल रहे हैं कि एक कॉमन राफ्टर होता है।
ठीक है, जिससे हमारी जो रिज होती है और वॉल प्लेट होती है वो लगी हुई रहती है। और सिंगल रूफ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये देखना, इसमें एक ही राफ्टर रहता है, ठीक है। एक सेकेंड। सिंगल रूफ में अपना क्या होता है, एक कॉमन राफ्टर रहता है विच आर सिक्योर्ड एट द रिज एंड वॉल प्लेट। सिंगल रूफ आर ऑफ वेरियस फॉर्म आर एस फॉलो, ठीक है। अब अपन समझते हैं इनको थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में। देखो ये चीज क्या है, अपना रूफ के दो स्लोप। सिरे, ठीक है। और ये कुछ है नहीं, मगर ये सिर्फ इमेजिनरी में लाइन बना रही हूँ, ठीक है। इमेजिनरी लाइन क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इस लाइन से स्टार्ट होकर के ये एक झोपड़ी की सिरा जाता है और ये वाला सिरा जाता है। मतलब ये कौन सी हो गई, इनकी कॉमन लाइन हो गई जिससे ये दोनों राफ्टर जा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये तो हो जाती है हमारी रिज लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिज लाइन, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम राफ्टर, ठीक है। इमेजिनरी हो रही है, मतलब ये रूफ क्या है, वो जो झोपड़ी नुमा अपनी बचपन में जो ड्राइंग करते थे अपन, ये ऐसे घर और झोपड़ी। अपने घर ऐसे नहीं बनते हैं, झोपड़ी बनी है क्या अपने घर पे, तो ऊपर ऐसी फ्लैट रूफ है। तो अपन कौन सी यस रूफ को मैडम। अडॉप्ट करते हैं, फ्लैट रूफ को। तो फ्लैट रूफ को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपन कौन से रीजन में रहते हैं, प्लेन रीजन में रहते हैं। अपन घाटी वाले रीजन में नहीं रहते, अपन कौन से मैदान या पठान वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। मैदान वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो वो कोस्टल रीजन में क्या, मतलब अपनी रेनफॉल अगर होती है तो इसके थ्रू हमारा पानी बह करके निकल जाए। अपने यहाँ क्या होता है, अपनी गच्ची पे पानी भरा जाता है प्लस पाइपलाइन के थ्रू हम उसको निकाल देते हैं। मगर इन रूफों में क्या होता है, हमारे राफ्टर रहते हैं। तो अलग अलग टाइप की रूफ बताई गई है ऐसी कि किस प्रकार से हम इनका कंस्ट्रक्शन करते हैं या किस प्रकार से ये होती है, ठीक है। तो ये सिंगल रूफ में क्या बोल रहे हैं कि कॉमन राफ्टर होता है विच आर सिक्योर्ड एट द रिज। रिज मतलब क्या बोला मैंने, एक रिज लाइन जो इमेजिनरी। अब इस केस में आप देखना, ये अपन को ये आधी रूफ दिख रही है, मतलब एक झोपड़ा ऐसा है और एक झोपड़ा कैसा ऐसा होगा या फिर जो भी है। तो मैंने क्या बताया, रिज क्या है कि बीच का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। कॉमन पॉइंट है तो क्या बोल रहे हैं कि राफ्टर कहाँ पर सिक्योर्ड होंगे, कहाँ पर संभले हुए या कहाँ पर फिटेड रहेंगे, अपनी रिज पे या फिर रिज लाइन पे या वॉल प्लेट पे। इस केस में क्या हो गई, ये वॉल प्लेट हो गई, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये ऐसा राफ्टर लगा हुआ है, मतलब झोपड़ी के हिसाब का एक राफ्टर लगा हुआ है, ठीक है। सिंगल रूफ कितने प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अब आते हैं हम लीन टू रूफ पे, ठीक है। सिंगल रूफ का पहला टाइप पढ़ते हैं, दीज आर जनरली कवर्स द वरांडा ऑफ द बिल्डिंग एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मेन वॉल ऑफ द बिल्डिंग। क्या बोल रहे हैं, जब आपने कुछ साउथ की मूवीज देखी है, यस मैडम, बहुत सारी देखी। है ना, साउथ की मूवीज में क्या होता है, ऐसे ये तो बीच का खाली जगह रहता है उनका, ऐसा खाली ओपन टू स्काई भी रहता, और ये आसपास के ऐसे वरांडे टाइप रहते हैं। तो इन पे क्या होती है, ऐसी आड़ी झोपड़ियाँ लगी रहती है, मतलब झोपड़ी नुमा टाइप का इनका कंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये क्या हो गई कि सिंगल वे की झोपड़ी हो गई। जैसे अगर अपन को आगे का, जैसे ये ओटला बना हुआ है ना, ओटला बना हुआ है, अपन को क्या करना है, कवेलू वाला पैटर्न देना है, तो अपन ने क्या बना दिया, एक सिंगल रूफ बना दिया, ठीक है। और ये वाली जो रूफ है ये किसको सपोर्ट कर दिया, हमने हमारी वॉल को सपोर्ट कर दिया। आई बात समझ में? यस मैडम। आई।
जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा, मात्र ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और हमारी यहाँ पे बालकनी है, या फिर ये चलो मानो गैलरी मान लो, गैलरी आपने बना रखी है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, ये फर्स्ट फ्लोर आ गया, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ ये बालकनी को कवर करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारी क्या है, वॉल है। कौन सी वॉल, जो वॉल हमको सपोर्टेड किए हुए है, मतलब बाहरी वॉल है, और हमको ये गैलरी को कवर करना है। तो इसको कवर करने के लिए हमने क्या करा, ये वॉल से सिर्फ और सिर्फ ये एक राफ्टर निकाला और यहाँ पर एक रूफ बना दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये जो हमारा शो है ये कैसा स्लोपिंग टाइप का हमको व्यू मिलता है। तो क्या बोलते हैं, लीन टू रूफ होती है, ये सिंगल साइड के हमारी वो होती है, रूफ होती है। दिस आर जनरली कवर्ड्स, क्या कवर करती है, हमारी वरांडा या बालकनी बोल दो, या फिर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मेन वॉल। क्या करते हैं, इसकी जो मेन वॉल से हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बनाते। प्रोजेक्टेड मतलब निकला हुआ हिस्सा या निकला हुआ पार्ट, फ्रॉम द मेन वॉल, मेन वॉल से हम इसको आगे बढ़ा करके बनाते हैं हमारी बिल्डिंग से। इन दिस रूफ कॉमन राफ्टर आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। मतलब अगर मैं ये लाइन से इसका एंगल निकालूं तो ये 30 डिग्री झुका हुआ रहेगा। समझ में आ रही है बात। ये राफ्टर ही है ना हमारा, राफ्टर मतलब जो अपने रूफ का मेन पार्ट जो झुका हुआ स्थिति में रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं राफ्टर। तो राफ्टर हमारे कितने डिग्री से झुका हुआ है, इंक्लाइन है 30 डिग्री से अगेंस्ट द वॉल। वॉल के अगेंस्ट में हमारा राफ्टर थोड़ा सा झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है थोड़ा सा, तो मतलब थोड़ा सा 30 डिग्री अगेंस्ट द वॉल, शोइंग इन द फिगर 1.40, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रूफ्स आर सुटेबल फॉर द मैक्सिमम स्पान ऑफ 2.5 मीटर। कितने मीटर के स्पान पे हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये अगर हमारा जो गैलरी है 2.5 मीटर से ज़्यादा है तो हम इस प्रकार का रूफ नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर 2.5 मीटर से अंदर है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार का रूफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। सिंगल रूफ पढ़ रहे हैं, देखो रूफ की बात हो रही है, छतों की बात हो रही है, छतों को पढ़ा जा रहा है। तो छतों को हम बहुत सारे माइंड में चीज़ें रख करके डिसाइड करते हैं। तो छतें हमारी कितनी प्रकार की होती है, पहली तो पिच, पिच्ड या फिर स्लोपिंग। ये कहाँ देते हैं सक्षम, हेलो। हाँ कोस्टल रीजन में इसको देते हैं। कोस्टल रीजन मतलब जहाँ पर ज़्यादा बारिश या हवा बारिश या फिर स्नोफॉल होता है, ठीक है। हमारे घरों की जो छतें हैं वो कौन सी है, फ्लैट रूफ है, ठीक है, ये झोपड़ी नुमा आकार की है। दूसरी तीसरी होती है हमारी शेल या फिर कर्व्ड, ठीक है। ये कहाँ पर देते हैं हम, वेयर हाउस में, वर्कशॉप में, फैक्ट्री पे, असेंबली हॉल में, थिएटर में, रिक्रिएशन हॉल में, लाइब्रेरी में, ऐसी जगह पर हम कौन सा शेल या फिर कर्व्ड रूफ देते हैं। फिर अगला चौथा कौन सा था, डोम, गुम्बज, ठीक है, मस्जिद में। डोम्स। हाँ मंदिरों में, पुराने अपने मोन्यूमेंटल सरफेस पे, असेंबली हॉल में, जिम्नाशियम में, व्हाइट हाउस बना है, व्हाइट हाउस में देखा है ऐसा डोम नुमा आकृति बनी है, ठीक है। सांसद भवन में भी ऐसा डोम टाइप का है, ठीक है। तो हम कहाँ पर डोम्स देते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा हमको सर्कुलर एरिया ग्राउंड का कवर करना पड़ता है, या सर्कुलर या बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है, वहाँ पर हम गुम्बज नुमा छत देते हैं, ठीक है। ये तो था हमारी छतों का जो भी क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार की छत होती है। अब हम पढ़ रहे थे इसमें से स्लोपिंग या फिर पिच्ड वाली छत को, ठीक है। स्लोपिंग या पिच्ड वाली छत को हमने जो पढ़ा, तो इसमें भी कितने प्रकार के अलग अलग क्लासिफिकेशन हुए, सिंगल रूफ, डबल और पुरलिन रूफ, और फिर ट्रसेस रूफ, ट्रस्ड रूफ, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिंगल रूफ। सिंगल रूफ के अंदर 4 प्रकार के हमारे रूफ होते। तो पहला कौन सा है हमारा, लीन टू रूफ, है ना, जिसको हम पढ़ रहे हैं लीन टू रूफ। ये कहा देते हम वरांडा पे, या फिर ऐसा कोई सा पार्ट जो 2.5 मीटर के अंदर के स्पान का हो, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसा वरांडा हो या फिर ऐसी कुछ
गैलरी हो या बालकनी हो जहाँ पर 2.5 मीटर से लंबा स्पान नहीं हो, वहाँ पर हम इसको दे देते हैं, जिससे ये मेन वॉल से सपोर्टेड रहता है अपना राफ्टर। ठीक है, ये राफ्टर हुआ हमारा, ये हमारा मेन वॉल हुआ। ठीक है, अगर ये बाहर का आपका वरांडा ही आप दे रहे हो, अगर इसकी स्पान मतलब इसकी लंबाई जो अपने मेन वॉल से 2.5 मीटर से कम है या अंदर है, तो इस जगह पे हम कौन सा रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं? हाफ पे हमारा लीन टू रूफ, मतलब सिंगल रूफ का एक पार्ट है। ठीक है, ये कितने डिग्री से झुका हुआ रहता है? 30 डिग्री से। ठीक है, मेन वॉल से अगर हम लाइन को आगे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये 30 डिग्री झुका हुआ हम इस प्रकार का रूफ बना सकते हैं। आई बात समझ में? इतना आया कि नहीं? सबको आया कि नहीं? संजय तुम्हें आया? These are generally covered the veranda of building. बिल्डिंग में जो वरांडा हम बनाते हैं उसको ये कवर्ड करता है। एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मेन वॉल, जो मेन वॉल से प्रोजेक्टेड एरिया होता है उसको कवर करने के लिए इस प्रकार की छत को बनाया जा सकता है। इन दिस रूफ कॉमन राफ्टर आर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। इस प्रकार की रूफ में जो ये कॉमन राफ्टर जो ऐसा हमने इसको झुकाया है, मतलब इस छत को जो झुकाया है वो कितने डिग्री से झुकाया है? ये एंगल 30 डिग्री से हमने इसको झुकाया है। ठीक है, अगेंस्ट द वॉल, मतलब ये वॉल की सीट से अगर हम देखेंगे तो वॉल से अटैच करके हम इसको 30 डिग्री इंक्लाइन करते हैं। दिस टाइप ऑफ रूफ आर सुटेबल फॉर द मैक्सिमम स्पान ऑफ 2.5 मीटर। 2.5 मीटर से ज़्यादा बड़े स्पान में ये सुटेबल नहीं होती है, मतलब 2.5 मीटर मैक्सिमम स्पान होना चाहिए, 2.5 मीटर के अंदर का स्पान होना चाहिए। ठीक है, upper end of common rafter are placed on the wooden wall plate। ठीक है, ये जो अपना कॉमन राफ्टर है ये किसके ऊपर प्लेस करेंगे हम? वुडन कहाँ गया वो, वुडन वॉल प्लेट। यहाँ पर एक प्लेट लगाई जाती है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे? इस राफ्टर के ऊपरी सिरे को प्लेस करेंगे। ठीक है, प्लेस ऑन कार्बेल। ठीक है, ये कैसा बना हुआ है? कार्बेल टाइप जो वुडन प्लेट बना हुआ है, इसके ऊपर हमने इस जो भी राफ्टर है इसको प्लेस करा, मतलब यहाँ से इसको हुकअप करा, टाई अप करा। द लोअर एंड ऑफ दिस कॉमन राफ्टर आर नेल्ड टू द वुडन पोस्ट प्लेट। फिर क्या होता है? ये हमारा जो लोअर वाला जो वो है, लोअर वाला जो पार्ट है हमारे राफ्टर का, उसको हम काय पे नेल्ड कर रहे हैं, मतलब इसको फिक्स कर रहे हैं अपनी वुडन पोस्ट प्लेट पे। ठीक है, विच इज जॉइंट टू द टॉप ऑफ द पोस्ट ऑन द वरांडा। ठीक है, जो किस पे जॉइन है? हमारे वुडन के टॉप वरांडा वॉल पे। ठीक है, ऐसी हमारी वरांडा वॉल बनी हुई है। वरांडा वॉल मतलब कुछ वॉल बनाई जाएगी जिसके ऊपर हमको इसको रेस्ट कराना पड़ेगा, मतलब इसको टिकाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैडम इस प्रकार का। हाँ,